नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी अहम खबरें बताऊंगी। पहली खबर भारत में मौजूद फलस्तीनी दूतावास से जुड़ी है, जहां आज अरब देशों के राजदूत फलस्तीनी दूतावास पहुंचे और उन्होंने फलस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। वहीं दूसरी खबर नई दिल्ली में मौजूद इजरायली दूतावास से जुड़ी है। इजरायली राजदूत चाहते हैं कि भारत सरकार हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी क्योंकि भारत ने इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकवादी हमला कहा था। तीसरी खबर संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताजा बयान को लेकर है, जिसके बाद इजराइल को और अधिक मिर्ची लगेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने इजराइल फलस्तीन मुद्दे को संबोधित करते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के बयान के बाद इजराइल के सीने पर सांप जरूर लौटे होंगे, क्योंकि इजराइल फलस्तीन के वजूद को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अरब लीग के राजदूतों ने दिल्ली में मौजूद फलस्तीनी दूतावास पहुंचकर फलस्तीन के समर्थन में एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस मौके पर बोलते हुए भारत में मौजूद सऊदी अरब के राजदूत अल हुसैनी ने कहा कि पिछले महीने सऊदी अरब में ओआईसी और अरब लीग का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। इस प्रतिनिधि मंडल को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा कर गाजा में युद्ध विराम की जरूरतों को समझाया जाए। उन्हें यह समझाना था कि अगर आप गाजा में युद्ध विराम का समर्थन नहीं करते तो यहाँ पर अभी और अधिक हत्याएं होंगी। सऊदी अरब के राजदूत ने कहा कि हमें उम्मीद है भारत दुनिया में शांति और स्थिरता के समर्थन में भूमिका निभाएगा। इसके अलावा फलस्तीन के राजदूत अदनान ने कहा कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम इस देश से 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए समाधान तलाश रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में मौजूद इजरायली राजदूत की। इजरायली राजदूत की हालत भारत में खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। इजराइल की तरफ से भारत पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। इजरायली राजदूत ने दबाव बढ़ाते हुए मोदी के उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने हमास के हमले को आतंकवादी घटना बताया था। इजरायली राजदूत जब भारत से ये मांग कर रहे थे, तो ठीक उसी दिन अरब देशों के राजदूत दिल्ली में मौजूद फलस्तीनी दूतावास पहुंचे और फलस्तीन के साथ अपना खुलकर समर्थन दिखाया। तेल से लेकर लाखों भारतीयों को नौकरी देने तक भारत के लिए अरब देश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत इजराइल की इस मांग को नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरी और अंतिम खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने इजराइल और फलस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फलस्तीन की स्थापना होनी चाहिए, जहां स्वतंत्र इजराइल के साथ शांति के साथ रहा जा सके। रुचिका कंबोज ने कहा है कि इजराइल हमास संघर्ष की वजह से बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान का नुकसान हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने युद्ध विराम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए बिना शर्त के बंधकों की रिहाई की भी मांग की। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।